नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ग्रीन लैंटर्न वॉर जनरल का 7th इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ग्रीन लैंटर्न के पिछले इशू में आपने देखा कि जॉन स्टीवर्ट और लैंटर्न शेफर्ड सीधा रेवेनेंट क्वीन पे हमला कर देते हैं, जहां पर जॉन को पता चलता है कि ये रेवेनेंट क्वीन ओर्गन से जुड़ी है। लेकिन इससे पहले कि जॉन कुछ कर सके, रेवेनेंट क्वीन जॉन को अपने साथ कहीं पर ले जाती है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम घना अंधेरा देखते हैं और उस अंधेरे में अचानक से जॉन जाग जाता है और देखता है कि उसके पास उसकी रिंग नहीं थी। लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ चमकने लगता है। ये देखकर जॉन तुरंत ऊपर चढ़कर आता है और देखता है कि वहाँ पर कोई तो था जिसने इस ग्रीन लैंटर्न रिंग को पकड़ के रखा है। और तब वो क्रीचर कुछ कहने लगता है जो जॉन को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी जॉन तुरंत अपनी रिंग को बुलाता है और ग्रीन लैंटर्न बन जाता है और फिर वहाँ पर उजाला करता है और देखता है कि वहाँ पर और भी कई सारे क्रीचर्स थे जो जॉन से कुछ कह रहे थे। ये देखकर जॉन तुरंत वहाँ से चला जाता है और अपनी रिंग से कहता है, रिंग, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दो और पता करो ये जगह कौन सी है। जिस पर रिंग कहती है, मैं जानती नहीं हूँ ये जगह कौन सी है। ये सुनते ही जॉन रुक जाता है और अपनी रिंग से कहता है, क्या कहा, तुम्हें पता नहीं? जिस पर रिंग कहती है, हाँ पता नहीं है, और अब तक यहाँ कोई और लैंडर्स भी नहीं आए हैं। यहाँ के लाइफ फॉर्म्स भी पहचान के नहीं है और न ही उनकी भाषा। ये सुनते ही जॉन कहता है, ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। ये कहते ही जॉन ऊपर आता है और देखता है कि वो स्पेस में था, लेकिन ये स्पेस वो नहीं था जो जॉन जानता है, बल्कि दूसरा है। ये देखकर जॉन कहता है, ये क्या, मैं इस जगह को जानता भी नहीं हूँ। ये कहते ही जॉन अपनी रिंग से कहता है, रिंग, जल्दी बताओ मैं कहाँ पे हूँ। जिस पर रिंग कहती है, मुझे जगह कौन सी है ये पता नहीं है। ये सुनते ही जॉन कहता है, ये क्या कह रही हो, मेरी माँ अर्थ पे है, वो भी एली के साथ, पर मैं उसे वैसे नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन तभी जॉन को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये डार्क स्टार ऑफ फेन कोई स्टार नहीं है। ये कहते ही जॉन देखता है कि पास के किसी पत्थर पर एक आदमी बैठा हुआ था जो जॉन को देखता है और कहता है, ये स्पेस टाइम में ब्रिज है, किसी दूसरी दुनिया का गेटवे जहाँ पर सिर्फ हॉरर है। ये रेडिएंटेड उसी से है। तुम्हें लगा कि नया है बिल्डर, लेकिन लैंटर्न्स पर भी कुछ लिमिट्स है। ये सुनते ही जॉन उस आदमी से पूछता है, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया, और रेवेनेंट क्वीन कहाँ पे है? जिस पर वो आदमी कहता है, मैं हूँ बायला, और रेवेनेंट क्वीन यहाँ से दूर नहीं है, लेकिन यहाँ पर वॉर चल रही है जो ग्रेट डील तय करेगी। ये सुनते ही जॉन कहता है, क्या वॉर? जिस पर बायला कहता है, हाँ वॉर, वो भी गॉड्स के बीच जिसे मॉर्टल्स लड़ने वाले हैं, और तुम्हें बात जाननी चाहिए। यहाँ हम एली को देखते हैं जो जॉन की माँ के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। तभी उसके घर के डोर पर कोई नॉक करता है, इसलिए एली जॉन की माँ से कहती है, मैं देख कर आती हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसी घर के बाहर स्टील, लैंटर्न शेफर्ड और नेटली खड़े थे। और तब हमें पता चलता है कि ये घर असल में जॉन का बनाया हुआ कंस्ट्रक्ट है जिसमें एली और जॉन की माँ रहती है। तभी स्टील और नेटली एली को समझाने लगते हैं कि जॉन की माँ को सच पता चलना चाहिए, नहीं तो उनकी हालत और बिगड़ती जाएगी। लेकिन एली ये बताने से मना करती है और चली जाती है। ये देखकर लैंटर्न शेफर्ड कहीं जाने लगता है। तभी स्टील लैंटर्न शेफर्ड से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर लैंटर्न शेफर्ड कहता है, मैं जॉन को ढूंढने जा रहा हूँ, पर मैं ये अकेले नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे एक और लैंटर्न की आवश्यकता है। और वो इनकी तरह कोई नमूना नहीं होगा, बल्कि वो होगा जो लैंटर्न रिंग को अच्छे से जानता है। ये कहते लैंटर्न शेफर्ड गाय गार्डनर को ढूंढने निकलता है। लेकिन जैसे ही लैंटर्न शेफर्ड वहां से चले जाता है, वैसे ही हम एक एंटिटी को देखते हैं जो एली के घर के पास आ रहा था। तभी वो एंटिटी एली और जॉन की माँ को देखकर कहता है, जॉन स्टीवर्ट, मैं तुम्हें देख सकता हूँ और तुम्हारे प्रियजनों को भी। यहाँ हम वही जगह देखते हैं जहाँ पर जॉन स्टीवर्ट आया था। तभी हमें वहाँ पर कुछ अलग तरह के लोग दिखाई देते हैं जो किसी तैयारी में लगे थे। और तब उन्हें वहाँ पर आसमान में एक बड़ा सा स्टार दिखाई देता है। तो वही जॉन भी ये देखता है। ये देखकर जॉन अपनी रिंग से कहता है, ठीक है, अगर तुम अर्थ पे नहीं ले जा सकते हो तो मुझे वहाँ भेजो जहाँ पर तुम जा सकती हो। जिस पर रिंग कहती है, माफ करना, पर मैं कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। तभी बायला जॉन से कहता है, तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो, यह डार्क स्टार ग्रेविटी स्टॉर्म से शील्डेड है
जो किसी को भी बाहर जाने नहीं देता है। जिस पर जॉन स्टीवर्ट कहता है, अगर ऐसा है तो अभी देखो मैं कैसे बाहर निकलता हूँ। ये कहते ही जॉन फुल स्पीड में ऊपर जाने लगता है, लेकिन अगले पल वो कहीं पर टकरा जाता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है, ये क्या, यहाँ पर तो किसी तरह का ग्रेविटी शील्ड है। लेकिन तभी जॉन का ध्यान नीचे की एक जगह पे जाता है जहाँ पर कुछ लोगों से काम करवाया जा रहा था। तभी देखकर बायला जॉन से कहता है, ये जो तुम देख रहे हो उनमें से कुछ साइंटिस्ट है तो कुछ एक्सप्लोरर, लेकिन ये लोग यहाँ आकर फंस गए। ये बहुत सालों से यहाँ रहकर फैन की तरह बन गए हैं। ये फैन वही बददिमाग जानवर है जिसे तुम अंधेरी गुफा में मिले थे। तभी जॉन देखता है कि वे लोग तैयारी में लगे हुए थे। ये देखकर जॉन बायला से कहता है कि लगता है ये लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं। जिस पर बायला कहता है, हाँ, और वो तुम जल्दी जान जाओगे। ये कहते ही जॉन देखता है कि वहाँ पर जो डार्क स्टार था वो चमकने लगा था। ये देखकर वहाँ पर तैयारी करने वाले सारे लोग एकदम से गन लेकर चौकन्ने हो जाते हैं। यहाँ जॉन ये देखता है और कहता है, मुझे घर जाना है। लेकिन तभी बायला जॉन से कहता है, तुम रेवेनेंट क्वीन के साथ लड़ाई करके कुछ भी नहीं सीखे। तुम शायद भूल रहे हो कि गार्डियंस और बिल्डर्स का कर्तव्य सिर्फ एक फैमिली तक सीमित नहीं होता है। जिस पर जॉन बायला से पूछता है, ये तुम्हें कैसे पता? जिस पर बायला कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ बिल्डर, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे डार्केस्ट मूवमेंट पर तुम्हें डर लगता है कि तुम्हें वॉर करना पड़ेगा। ये रेडिएंट तो बस शुरुआत थी, पर यह जगह तो बैटल लाइन है जिसे तुम्हें होल्ड करके रखना होगा यूनिवर्स के खातिर, और अगर तुम इसमें हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह कहते हम देखते हैं कि वहाँ पर उस डार्क स्टार में से एक बड़ी एंटिटी बाहर आ जाती है।